दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि राम प्रभु के वियोग में तड़प तड़प के दशरथ जी अपना प्राण दे दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब उनका मृत्यु हुआ था, तो उनके चारों पुत्र में से कोई एक भी नहीं थे उनके अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि राम लक्ष्मण जी वनवास गए थे और भरत शत्रुघ्न के कई देश ननिहाल गए हुए थे। तब सभी मुनि मंत्री एवं मिलकर विचार करने लगे कि इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा, कर दिया जाए या कैसे किया जाए। फिर एक मंत्री जी बोले, इनका संस्कार कौन करेगा। तब गुरुदेव बोले, संस्कार विधान अनुसार पुत्र को ही पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार होता है। जिसके चार तेजस्वी पुत्र धरती पर विद्यमान हो, ऐसे पुण्यात्मा पिता का दाह संस्कार उनके किसी भी पुत्र के बिना करना उचित नहीं। परंतु तब एक मंत्री बोलते हैं, परंतु इन चारों में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं है, क्या संदेश भेजकर बुलाने की कोशिश किया जाए। मैं समय लगेगा, बुलाने में भी समय लगेगा, तब महाराज के सब को रखना उचित होगा क्या। तब गुरुदेव बोले, अवश्य उचित होगा। महाराज दशरथ जैसे प्रतापी और धर्मपरायण राजा को उनके पुत्र द्वारा दिए गए अग्निदान और पिंडदान के पुण्य फल से वंचित न करना चाहिए। फिर बोले, राजवेद से कहा जाए कि वह महाराज के शरीर को ऐसे औषधि युक्त तेल के नोके में रखे जिससे किसी प्रकार की क्षति ना हो। और बोले, शत्रुघ्न भरत दोनों को बुलाने के लिए तुरंत प्रबंध किया जाए। फिर मंत्री वैसा ही किए। फिर मंत्री बोलते हैं कि दूसरा प्रश्न ये है कि जब तक नए राजा का राज्याभिषेक नहीं होता, तब तक का शासन कैसे चलेगा। जिस प्रकार पिता की छाया सर पर न रहने से पुत्र अनाथ और निरंकुश हो जाता है, राजा विहीन नगर की प्रजा में अराजकता फैलने लगेगी, उसी प्रकार। तब गुरुदेव बोले, ऐसी स्थिति कौशल देश में कभी नहीं आएगी। अब महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुए, अभी तक महाराज दशरथ की सत्ता समाप्त नहीं हुए है। रघुकुल केसरी दशरथ के शासन में ऐसा उथल आप सबके होते हुए कैसे हो सकती है। फिर वार्तालाप होने के बाद फिर महाराज को एक नाग में तेल और औषधि डालकर रखा गया ताकि सब खराब न हो। फिर केकई देश संदेश गया, जैसा कुल गुरु विशिष्ट बोले थे वैसा ही मंत्री किए। उनके बाद फिर उनके नाना जी आज्ञा दे देते हैं, और जब वो अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्हें अयोध्या वाले अजीब नजर से देख रहे थे और आपस में कुछ बोल रहे थे। जब वे भवन पहुंचे, तब उन्हें आभास हुआ कि पूरा भवन में सन्नाई छाई हुई है और सब मौन हुए हैं। किसी के पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। तब और पिताजी से मिलने के लिए बोले। तब मंथरा बोली, पहले वो पिताजी से मिलना चाहते थे। तब मंथरा बोली, पहले आप अपनी माँ से मिल ले। जब वो माँ के कक्ष में गए, तब उन्होंने देखा कि वो सफेद वस्त्र में पहनी आरती का खाल लिए खड़ी हुई थी। तब भरत जी पूछे, आज आप कैसा वस्त्र पहने हुए हैं, आपके आभूषण कहाँ है माते, आपकी मांग की सिंदूर नहीं है, क्या हुआ मातेश्री। तब महाराज आपके कक्ष में भी नहीं है। नहीं, ये पूरा महाराज महल इतना सुना क्यों है माँ, हो गया है। तब फिर बोलती है, महाराज कहाँ। फिर पूछते, महाराज कहाँ है पिताश्री। तब भरत जी के बहुत पूछने पर केकई बोली, पुत्र जो संसार में जन्म लेता है, उसे एक ना एक दिन संसार का त्याग करना ही पड़ता है। प्राण त्याग करने के बाद जो गति धर्मात्मा पुरुषों की होती है,
जो परम धाम उन्हें मिलता है, तुम्हें तुम्हारे पिता भी उसी परम धाम को सिधार गए। बहुत पूछने पर कैकेयी बोलती है। तब भरत जी रोने लगे और बोले, नहीं, रास्ते भर मेरा हृदय भय से कांप रहा था। वो मेरे सारे दो स्वप्न सच हो ही गए। फिर माता बोली, धीरज रखो मेरे लाल, तुम तो अपने पिता के समान धीर और वीर पुरुष हो। उसके बाद भरत जी बोले, मैं कितना अभागा हूँ, माँ अपने महाराज पिता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सका। फिर भरत जी पूछे, माँ पिताजी अंतिम समय में मुझे याद किए थे माँ, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? बहुत पूछने पर कैकेयी बोलती है, कैकेयी बोली, महाराज तो सिर्फ अंतिम समय में केवल राम को ही याद कर रहे थे। तब भरत जी बोले, क्या भैया राम भी उनके पास नहीं थे? तब कैकेयी बोली, नहीं। तब फिर भरत जी पूछे, परंतु ऐसा क्या अकस्मात हो गया था कि जो भैया राम भी उनके पास नहीं पहुँचे? आप तो उनके पास होंगी। कैकेयी बोली, नहीं, उन्होंने महारानी कौशल्या के कक्ष में ही प्राण त्याग कर दिए थे। तब भरत जी बोले, भैया राम कहाँ थे? कैकेयी बोली, वन में। तब भरत जी फिर पूछते हैं, वन में क्यों? फिर कैकेयी बोलती है, महाराज स्वर्ग सिधारने से पहले उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिए थे। तब फिर भरत जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, यह दंड तो सिर्फ भयंकर अपराधियों को ही दिया जाता है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। फिर उन्हें ये दंड किस कारण दिया गया? क्या दोष था उनका? तब कैकेयी बोली, किसी का कोई दोष नहीं था, केवल वचन पालने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ धर्म परायण की तरह वचन को पालन करने के लिए अपने प्राण को सिधार गए। तब फिर बोलते हैं, आपको क्या वचन दिया? फिर बोलते, वो वचन किसको दिया था? तो कैकेयी बोलती है, वो वचन तुम्हारे पिता ने मुझे दिए थे। तब फिर पूछते हैं भरत जी, उन्होंने कौन सा वचन दिया था? कैकेयी बोली, ये लंबी कहानी है, बाद में सुनाता हूँ। तुम अभी यात्रा से थके हुए आए हो, विश्राम कर लो। तुमको तो अभी बहुत सारे कर्तव्य निभाने हैं। अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है, अयोध्या का राजभार संभालना है। एक राजा को पालन के भांति बिलखना शोभा नहीं देता। ये आंसू बहाने का समय नहीं है, समय नहीं है। तब बहुत वार्तालाप के बाद भरत जी बोले, जिसने मेरे राम भैया को वनवास भेजा है, जिसने मेरे पिता की हत्या की है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तब कैकेयी बोली, क्या उसे तू प्राण दंड देगा? तब भरत जी बोले, अवश्य। फिर कैकेयी बोले, तब वो दंड तुझे मुझे देना होगा। मैंने ही महाराज से 2 वचन मांगे थे। फिर पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद भरत जी रोते रोते बोलने लगे, अरे क्रूर प्राणी, तूने मेरा गला नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय मेरा गला क्यों नहीं घोट दी? मेरा स्वर्गवास कर दिया होता। इस कुक से मुझे रघुकुल का सबसे कलंकित पुरुष बना दिया है। अरे पापनी कुल विनाशनी, इससे अच्छा तो यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन तुम मुझे मार देती। हाथों से अपना गला घोटकर मुझे मार दे। बहुत क्रोध में भरत जी बहुत कुछ बोले। उन्होंने बहुत कुछ कैकेयी को कहा और बोले, आज से तेरा क्या करता हुआ ना, मैं जा रहा हूँ अपने भाइयों को वनवास से लाने। फिर दशरथ जी का दोनों भाई संस्कार किए। अब वो जाएंगे राम भगवान को वन से लाने के, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, ऐसे वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद।